हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। अब तक हम साधारण ब्याज के 8 टाइप पढ़ चुके हैं और आज का हमारा जो है टाइप वो है 9। और 9 नंबर टाइप का हमारा सवाल है 4000 की राशि को कैसे बांटें कि पहले भाग को 3% तथा दूसरे भाग को 5% की दर से दिया जाता है। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज 144 रुपये है, तो प्रत्येक भाग याद करो। सवाल क्या कह रहा है? हमारा सबसे पहला काम होता है कि सवाल को हम अच्छी तरीके से समझें। अगर एक बार पढ़ने में हमारे अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, क्या हमसे पूछना चाह रहा है, तो सवाल को 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। अगर हमारे सवाल अच्छे से समझ में आ गया कि सवाल हमसे कहना क्या चाहता है, तो फिर आंसर निकालने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आंसर मात्र आप 5 से 7 सेकंड में किसी भी सवाल के आंसर निकाल सकते हो। मगर सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सवाल को अच्छी तरीके से समझें कि सवाल हमसे क्या कहना चाहता है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि 4000 रुपये की राशि है, एक आदमी के पास 4000 रुपये हैं। वह एक आदमी के पास कितने रुपए हैं? 4000 रुपये हैं। वह अलग अलग 2 आदमियों को उधार देता है, अलग अलग 2 आदमियों को पैसे उधार देता है। एक आदमी को देता है 3% की दर पर और एक आदमी को देता है 5% की दर पर। ठीक है, अब हमें नहीं पता पहले आदमी को कितने रुपए देता है, दूसरे आदमी को कितने रुपए देता है। हो सकता है दोनों को 2-2 हज़ार रुपये देते हो सकता है अगर पहले को 1000 रुपये दिए तो दूसरे को 3000 रुपये दिए हो, पहले को 1500 दिए तो दूसरे को 2500 रुपये दिए हो। मगर हमें यह पता है कि दोनों को कुल मिलाकर 4000 रुपये उधार देता है। ठीक है, हमें यह कहा गया है कि इनका जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है 1 साल का, वो 144 रुपये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें वो प्रत्येक भाग पूछा है कि पहले व्यक्ति को कितना रुपये उधार देता है, दूसरे व्यक्ति को कितने रुपये उधार देता है। ठीक है, देखो बहुत ईजी है। 5% को हम लिख सकते हैं 3 + 2। 3 + 2 क्यों लिखा? क्यों, इधर 3 है तो 3 + 2 लिख दिया। अगर यहाँ 4 होता तो 4 + 1 लिख देते। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ अगर 2 होता तो 2 + 3 लिख देते। अब देखो, हमें यह नहीं पता कि इसको यहाँ कितने रुपए उधार दिए, इसको यहाँ कितने रुपए उधार दिए। मगर हमें यह पता है चाहे कितने भी रुपए उधार दो, इससे 3% ब्याज लिया, इससे 5% मतलब 3 + 2% ब्याज लिया, मगर दोनों से 3% तो लिया ही लिया है। अगर हमें सवाल ये कहता है कि दोनों से 3-3% लिया है, तो 4000 का 3% हम सीधा याद कर लेते, 120 रुपये आता। मगर 1 से 5% लिया है तो ज़्यादा आ रहा है। मगर हम पहले देखें कि यह मानकर चलते हैं कि दोनों से 3-3% उधार लिया है, 3-3% की दर पर ही पैसे उधार दिए हैं। तो 4000 रुपये का 3% कितना होगा? का 3% कितना होगा? 4000 गुणा 3/100, 2 शून्य से 2 शून्य, कितना आंसर आया? 120। अगर वह व्यक्ति दोनों को 3-3% पर पैसे उधार देता तो दोनों का मिलाकर कितना ब्याज आता? 120 रुपये। ठीक है, अब देखो, पहले हिस्से का 3% है, कंप्लीट हो गया। मगर दूसरे हिस्से का 3% तो हमने ले लिया, ये 2% एक्स्ट्रा बचा है सिर्फ। ठीक है, और ब्याज आया है दोनों का मिलाकर 120 और एक्स्ट्रा कितना है? 144। तो हमारे सवाल से कितने रुपए ज़्यादा ब्याज आ रहा है? आना कितना था? 100 आना था, 144 और आया 120। कितने रुपए बच गए? 24 रुपये। ये 24 रुपये क्यों बचे? क्योंकि दूसरे हिस्से का 2% 24 रुपये और रह गया। तो क्या है? सेकंड भाग का 2% कितना है? 24 है। कोई दिक्कत? अब देखो, ये सेकंड भाग गुणा 2% को कैसे लिख सकते हैं? 2/100 बराबर 24। कोई दिक्कत?
अब देखो ये 2 से 12 का 24 कट जाएगा तो कितना आएगा 12। तो सेकंड हिस्सा कितना आ गया, ये 100 इधर गुणा में आ जाएगा तो कितना आएगा 1200। अब देखो सेकंड हिस्सा 1200 रुपये आ गया तो फर्स्ट हिस्सा कितना बच गया 2800। कोई दिक्कत। अब देखो सवाल हमें कुछ भी पूछे, सवाल अगर हमसे पूछे कि 3% की दर से कितने रुपए उधार दिए, तो 3% की दर वाले को दिए थे 2800 रुपये उधार, और 5% की दर वाले को कितने रुपए उधार दिए थे 1200 रुपये उधार। आ गया समझ में कैसे किया, एक बार दोबारा देख लो। 4000, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि 4000 रुपये पर 3% तो लिया ही लिया है, दोनों जगह 3% है, ये 2% एक्स्ट्रा लिया, इसको एक बार छोड़ देते हैं, तो 3% तो लिया ही लिया है। तो 4000 का 3%, 4000 गुणा 3/100 बराबर 120 रुपये हो गए। हमारे अकॉर्डिंग 3% से 120 रुपये आ रहे हैं, जबकि साधारण ब्याज लिया था 144 ब्याज आया था, इसका मतलब 24 रुपये ज़्यादा आए थे उसके हिस्से में। 24 रुपये ज़्यादा कहाँ से आए, 24 रुपये ज़्यादा, ये 2% बच गया, 2% की वजह से 24 रुपये ज़्यादा आए। 2% किस पर लगेगा 2%, फर्स्ट भाग पर तो 2% लगेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट पर तो सिर्फ 3% था जो हमने ज्ञात कर लिया, सेकंड का 3% तो ज्ञात कर लिया, जबकि सेकंड हिस्से का 2% रह गया। तो सेकंड भाग का 2% 24 रुपये, सेकंड भाग का 2/100 बराबर 24, 2 से 24 को काटा 12, ये नीचे 12 उधर जाएगा गुणा में 1200, फर्स्ट भाग आ गया 1200, सेकंड भाग आ गया 2800। ठीक है, आ गया समझ में। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें। बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा जाता है। अगर आप रिवाइज़ करके एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे तो 100% गारंटी है आपके ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, एक पिता 18,750 रुपये की राशि को अपने 2 पुत्रों जिनकी आयु क्रमशः 12 साल व 14 साल है के खातों में इस प्रकार जमा करवाता है कि जब वे 18 साल के होंगे तो दोनों को बराबर धनराशि मिले। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो प्रत्येक के खाते में जमा राशि ज्ञात करो। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक पिता के पास कितने रुपए हैं 18,750 रुपये हैं एक पिता के पास। उसके 2 बेटे हैं जिनकी प्रेजेंट में आयु कितनी है, एक 12 साल का और एक है 14 साल का। अगर वह दोनों के खातों में बराबर राशि जमा करवा दे, जैसे 18,750 की आधी जब दोनों में जमा करा दे, तो 12 साल का जो बेटा उसको तो पैसे मिलेंगे 6 साल बाद में, और 14 साल वाला बेटा ले लेगा 4 साल बाद में, बैंक से पैसा निकलवा लेगा। तो 12 साल वाले को 6 साल तक ब्याज मिलेगा और 14 साल वाले को सिर्फ 4 साल तक ब्याज मिलेगा। तो 12 साल वाला जो है उसको ब्याज ज़्यादा मिलेगा, तो अंत में दोनों को बराबर तो मिलने से रही। तो वो पिता ये चाहता है कि जब भी दोनों 18 साल के हों तो दोनों का ब्याज और जो मूलधन जो वो जमा करवा रहा है वो जो योग करके दोनों को लास्ट में खाते में बराबर राशि मिले। इसका मतलब जाहिर सी है 12 साल वाला बेटा 6 साल ब्याज लेगा, 14 साल वाला बेटा सिर्फ 4 साल ब्याज लेगा। तो 12 साल वाले के खाते में थोड़ी कम राशि जमा करवाएगा, 14 साल वाले के खाते में थोड़ी बड़ी ज़्यादा राशि जमा करवाएगा। हमें वही ज्ञात करनी है कि 12 साल वाले के खाते में कितनी राशि जमा करवाता है और 14 साल वाले के खाते में कितनी राशि जमा करवाता है। चलो ठीक है, देखो इसके 2 बेटे हैं, एक बेटा है ए, एक बेटा है बी। अब देखो दोनों की रेट कितनी है 5%। ए है वो प्रेजेंट में 12 साल का है और ये राशि बैंक में से कितने साल बाद में निकलाएगा, 18 साल के होने पर निकलाएगा, इसका मतलब 6 साल बाद में निकलवाएगा। तो इसकी राशि है वो खाते में कितनी साल रहेगी, 6 साल रहेगी। और जो 14 साल का बेटा है वो 18 साल का हो जाएगा 4 साल बाद में, तो वह 4 साल बाद में अपना पैसा बैंक से निकलवा लेगा। ठीक है, अब देखो 1 साल में 5% ब्याज मिलता है,
तो 2 साल में 10% मिलेगा, 3 साल में 15% मिलेगा, 4 साल में 20% मिलेगा। ऐसा करके पहले बेटे को 6 साल में कितना परसेंट ब्याज मिल जाएगा? 30% मिल जाएगा, 6×5 = 30। दूसरे बेटे को कितना मिल जाएगा? 20%। कोई दिक्कत? अब देखो, कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है चाहे आपके 50, चाहे पहले के खाते में 100 रुपये जमा हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, वो अपने आप में परसेंट 100 होता है। तो पहले के खाते में 100% राशि जमा थी और 100% का 30% ब्याज हो गया। दूसरे के खाते में भी 100% जमा थी। अब ये मत कहना कि बराबर नहीं थी, बराबर रुपयों में बराबर नहीं थी, जबकि परसेंटेज हमेशा कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। तो 100% राशि खुद थी और उस राशि का 30% ब्याज आ गया, तो 6 साल बाद में वो राशि, जैसे ए राशि थी, ए राशि 100 साल बाद कितनी हो गई? 6 साल बाद में 100 खुद थी, 30% ब्याज आ गया तो 130%। और ये राशि जो बी थी, बी 100 खुद थी, 20% ब्याज आ गया तो कितनी हो गई? 120%। 100 + 20 120। ठीक है। अब सवाल क्या कहना चाह रहा है हमसे सवाल ये कहना चाह रहा है कि 18 साल के होने पर दोनों को बराबर धनराशि मिले। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए का 130% जो राशि बन रही है बराबर होगी बी के 120% के। ये क्या होगी? बराबर है, ये बराबर कर दी। इसको हमें सोल्व करना है। अब देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे? ए गुणा 130/100 बराबर बी गुणा 120/100। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का भाग दे देंगे। ये 100 से ये 100 गए, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है। अब देखो, इसको आगे कैसे लिखेंगे? ये ए है, ये बी उधर था, ये बी इधर नीचे आ गया बट्टों में। ये बी इधर 12 था, ऊपर 12, इधर 12 गुणा में था, इसका नीचे गया। ए और बी जो धनराशि थी उनका अनुपात है 12:13। ठीक है। अब देखो, मतलब अगर बी को 13 रुपये मिलेंगे तो ए को 12 रुपये मिलेंगे, तो टोटल रुपये कितने हैं? 18,750। इन दोनों को किस अनुपात में बांटना है? ए वाले को मिलेंगे 12, तो बी वाले को कितने मिलेंगे? 13। ठीक है। अब कैसे अनुपात में? अगर ये इनका अनुपात आ गया 12:13, क्यों? ए अनुपात बी बराबर 12:13, तो ए को कितना मिलेगा? ए अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों का योग 13 और 12 कितने हो गए? 25, और ये 12, तो ये 12 गुणा 18,750। 18,750 कितने आ गए? 25 से इसको भाग देंगे, फिर 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 9,000। कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 9,000। अब ए को 9,000 मिल गए तो बी को कितने मिलेंगे? बी को चाहे आप ऐसे कर लो, 13 हिस्से में है, या 13/25 गुणा 18,750 कर दो, चाहे 18,750 में से 9,000 घटाओ तो कितने आ गए? 9,750। तो बी को मिले 9,750 और ए को मिले 9,000 रुपये। यही हमारा आंसर है, यही हमसे सवाल पूछना चाह रहा था। आ गया समझ में? एक बार दोबारा देख लो। 18,000 रुपये की राशि थी, दोनों पर ब्याज मिला था 5-5%। 6 साल के लिए पहला बेटा 6 साल बैंक में रखेगा, दूसरा बेटा 4 साल बैंक में रखेगा। पहले को ए धनराशि मिली, दूसरे को बी मिली। ठीक है। अगर 1 साल में 5% ब्याज मिलता है तो 6 साल में 6×5 ब्याज मिलेगा। 1 साल में 5% ब्याज मिल रहा है तो ये 4 साल में इसको 20% ब्याज मिलेगा। कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, 100%। तो 100% राशि थी, 30% ब्याज आ गया तो 130% हो गई। 100% राशि थी, 20% ब्याज आ गया, 120% राशि हो गई। इसका मतलब ए
का 130% और बी का 120% बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके 6 साल और इसके 4 साल बाद में जो धनराशि जो मिश्र धन बनेगा, अगर हमसे ये कहता दोनों का ब्याज बराबर होगा तो ब्याज बराबर करवाता तो ए का 30% लेते, बी का 20% लेते, जबकि हमें कह रहा है कि वो धनराशि वो बराबर होगी। धनराशि मतलब टोटल मिश्र धन, तो मिश्र धन 100 + 30 हो गया 130, और ये 20 बी हो गया 120, तो कितना हो गया ए गुणा 130% हटाया बट्टा 100, बी गुणा 120% हटाया 1/100, 100 से 100 कट गए, 0 से 0 हो गया, ए गुणा 13 बराबर बी गुणा 12, तो ए बी नीचे आ गया, ये इसके नीचे चला गया, a/b बराबर 12/13। तो ए और बी जो धनराशि है बंटनी है वो 12:13 में बंटेगी। 18,750 की धनराशि 12:13 में बंटेगी। अनुपात को कैसे सोल्व करते हैं? ए के हिस्से में 12 है, 12 टोटल कितना है 25, 12 और 13 25 गुणा 18,750, सोल्व किया या 9,000। अब बी को भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं, बी बराबर 13/25 गुणा 18,750 कर लो। चाहे बी अगर ए को 9,000 मिल गए तो बाकी कितने रुपए बच गए? 9,750, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये दोनों तरीके, दोनों टाइप के सवाल जो मैंने 9 और 10 टाइप के करवाए हैं, आपको ये कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कहाँ आपके समझ में नहीं आया उसको एक बार दोबारा देखना। अगर आपको दोबारा से कुछ इसमें दोबारा नया सीखना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू।